वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक। सो कैलिस्थेनिक स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा रूम या तुम्हारे घर की छत एक बेस्ट प्लेस हो सकती है एक बिगनर के लिए टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक। सो सबसे पहले तो तुम्हें एक गोल डिसाइड करना होगा कि कैलिस्थेनिक से तुम्हें अचीव क्या करना है। तो ज़्यादातर इसमें दो तरह के लोग होते हैं। तो पहले तो वो जो कैलिस्थेनिक से वेल डेवलप्ड फिजिक चाहते हैं, और दूसरे वो जो कैलिस्थेनिक की एडवांस स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कि हैंड स्टैंड, ह्यूमन फ्लैग, फ्रंट लीवर और भी बहुत सारी चीज़ें। कोई भी वर्कआउट करने से पहले एक अच्छा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे तुम्हारे मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे तुम्हें वर्कआउट करते समय कोई भी थकान या कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, और इससे तुम्हारा वर्कआउट बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं, और जिसके कारण उन्हें बहुत सारी इंजरीज हो जाती है, और उन बहुत सारे लोगों में से एक मैं भी हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें वर्कआउट के पहले वार्म अप करने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि हाथ तोड़ाने से अच्छा यही होगा कि तुम 15 मिनट का वार्म अप कर लो। तो तुम कोई भी वार्म अप और स्ट्रेचेस करो या ना करो, पर रिस्ट और शोल्डर का वार्म अप ज़रूर करो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि कैलिस्थेनिक में आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज इन्हीं दोनों के सपोर्ट से होती है। देखो भाई, मैं तुम्हें शोल्डर और रिस्ट की तीन एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ और जिसे तुम अपने वर्कआउट करने से पहले परफॉर्म कर सकते हो। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रेच। तो देखो भाई, इसमें तुम्हें अपने हाथों को फ्लोर पर सीध रखकर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लीन होना होता है। जितनी बार तुम फॉरवर्ड लीन होंगे उतनी ही बार तुम्हें बैकवर्ड भी लीन होना होगा, जिससे तुम्हारे रिस्ट की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, और तुम्हारे वर्कआउट करते समय कोई भी रिस्ट पेन नहीं होगा। अल्टरनेटिव स्ट्रेच। तो देखो भाई, इसमें भी तुम्हें अपने हाथों को अल्टरनेटिवली रखकर अपने सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लीन होना होगा, और सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन दोनों साइड से मान्य होंगे। रेस्ट रोटेशन। तो देखो भाई, इसमें तुम्हें अपने हाथों को कुछ इस पोजीशन में रखकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है विद सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन दोनों साइड से। स्टार्टिंग में तुम्हें लेस रेंज ऑफ मोशन से शुरू कर सकते हो, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए तुम अपने रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करते रहना, ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो। शोल्डर रोटेशन। तो इसमें तुम्हें अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। जितने रेपिटेशन तुम शोल्डर के क्लॉकवाइज में मारोगे उतने ही तुम्हें रेपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज में भी मारने होते हैं, ताकि तुम्हारा बैलेंस रहे। इससे तुम्हारे शोल्डर की मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और तुम्हें वर्कआउट करते समय कोई भी शोल्डर की इंजरीज नहीं होगी। शोल्डर डिसलोकेशन। तो ये एक्सरसाइज तुम किसी भी स्टिक, रेजिस्टेंस बैंड या रस्सी से परफॉर्म कर सकते हो। इसमें तुम्हें रोप को पकड़कर अपने शोल्डर की मूवमेंट करानी होती है आगे और पीछे। और अगर तुम्हें ये इजी लगे तो डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए तुम हाथों के बीच का गैप कम कर सकते हो, और जितना धीरे हो सके उतना धीरे ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। डेड हैंग एंड एक्टिव हैंग। तो इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे इजी तरीका यही है, तुम सिंपल लटक जाओ, वो हो जाता है तुम्हारा डेड हैंग। और जब तुम अपने शोल्डर और कोर को इंगेज करोगे जैसे इस तरह से, तो वो हो जाता है एक्टिव हैंग। तो इससे फ़ायदा ये होता है तुम्हारे शोल्डर की स्ट्रेंथ इसमें इंक्रीज़ होती है और तुम्हारे शोल्डर की मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। एज अ बिगनर तुम्हें पहले तो अपने वर्कआउट को स्प्लिट करना चाहिए, वो भी 4 हिस्सों में। पहला पुश, पुल, कोर और लेग। तो हर एक सेगमेंट में मैं तुम्हें एक बेसिक नॉलेज दे दूंगा कि तुम्हें कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुश वर्कआउट से। अगर तुम एक कंप्लीट बिगिनर हो और तुम्हें एक भी पुशअप नहीं आता मारना, तो सबसे पहले तुम इंक्लाइन पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम कंफर्टेबल होते जाओ वैसे वैसे तुम ऑब्जेक्ट की हाइट डिक्रीज़ करते रहना। और जब तुम नॉर्मल पुशअप में आते हो तो देखो, पुशअप मारने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम परफेक्ट फॉर्म से मारो। भले तुम कम से कम रेप्स मारो, पर एक परफेक्ट फॉर्म एक ऐसी चीज़ है ना, अगर तुम कम भी मारोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर एक गलत फॉर्म से अगर तुम ज़्यादा भी मार दो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे 20 पुशअप हो जाए एक गो में, तब तुम पुशअप के अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, जैसे वाइड आर्म पुशअप, डायमंड पुशअप, आर्चर पुशअप। देखो, आर्चर पुशअप मुझे पता है तुम पूरा स्टार्टिंग में एकदम से नहीं मार पाओगे, क्योंकि वो हार्ड है। देखो, उसके लिए भी एक तरीका है, तुम नी आर्चर पुशअप मार सकते हो, नी को ज़मीन में रखकर, और आर्चर पुशअप परफॉर्म कर सकते हो। और डिक्लाइन पुशअप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे तुम्हारी पुशिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छे लेवल में इंक्रीज़ हो सकती है। तब आता है पाइक होल्ड। देखो, कोई भी बिगिनर डायरेक्ट पाइक पुशअप नहीं मार पाता है, ये सच है। ठीक है, इसलिए पाइक पुशअप मारने के बजाय तुम पाइक होल्ड करना सीखो, ताकि तुम्हारे शोल्डर की
स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो और तुम्हें एक अंदाज़ा भी लग जाएगा आगे के लिए कि हैंड स्टैंड में होल्ड कैसे करते हैं। सो अब आते हैं कोर वर्कआउट में। तो मैं कोर वर्कआउट तुम्हें वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने स्टार्ट किया था जब मैं बिगिनर था। तो सबसे पहले आता है क्रंचेस। तो देखो क्रंचेस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है एज अ बिगिनर, क्योंकि सबसे पहले बिगिनर को क्या चाहिए होता है, एब्स और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ। तो क्रंचेस तुम्हारी ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। इसके बाद आता है लेग रेजेस। लेग रेजेस तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ऊपर से तुम्हारी लोअर एब्स अच्छे से ट्रेन करता है। तब आता है टोटा चेस। टोटा चेस भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर तुम इसमें तुम्हारी लोअर बैक भी अच्छे से ट्रेन हो जाती है तुम्हारे कोर के साथ साथ। सो देखो जितने तुम वेरिएशन मार सकते हो ना उतने वेरिएशन मारा करो, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप होता है जो ट्रेन होता है उससे। इसलिए मैं अलग अलग एक्सरसाइज करता था जब मैं एक बिगिनर था। और देखो अगर तुम्हें कोर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, देखो कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाना हो और कोर में एब्स लाना, वो दोनों अलग चीज़ है। तो कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सबसे बेस्ट चीज़ है, जैसे प्लैंक हो गया, साइड प्लैंक हो गया। ये दो चीज़ें अगर तुम करो रोज़ करो तो तुम्हारी कोर की स्ट्रेंथ एक इंसेन लेवल में बढ़ने वाली है। तब आता है रशियन ट्विस्ट। तो रशियन ट्विस्ट तुम्हारे ऑब्लिक्स के लिए बहुत अच्छे है, जो तुम्हारे साइड साइड के कोर के साइड साइड आते हैं। सो अब आते हैं पुल वर्कआउट में। सो पुल वर्कआउट में मैं बस 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे तुम अपने बेसिक पूरे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो पहली है चिनअप, दूसरी है पुलअप और तीसरी है वाइड आर्म पुलअप। ये 3 एक्सरसाइज ऐसी है कि तुम अपनी बेसिक पूरी स्ट्रेंथ तो मास्टर कर ही सकते हो, और आगे जो स्किल सीखनी होती है अगर तुमने ये 3 चीज़ मास्टर कर दी तो तुम ईजिली सीख सकते हो। बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि तुम्हें अपना मोटिव भूलना नहीं है। तुम्हें अभी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ना कि अपने रेपिटेशन शो ऑफ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रेपिटेशन तो बढ़ा लेते हैं जल्दी जल्दी पुलअप मार के, पर उससे उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। जब भी तुम अपने पुलअप परफॉर्म करते हो ना तो कम से कम स्लो स्पीड में परफॉर्म करो, ताकि तुम्हारे मसल में अच्छा टेंशन क्रिएट हो, जिससे तुम्हारी मसल बिल्डिंग और मसल में स्ट्रेंथ बढ़े। अगर तुम जल्दी जल्दी रेपिटेशन मारते हो तो उसमें तुम्हारा ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और ना तुम्हारे कोई मसल्स में स्ट्रेन पड़ेगा और ना तुम्हारी कोई मसल ग्रुप डेवलप होगी। सो अगर किसी को किसी स्किल सीखने में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर सकता है। लाइक अगर किसी को हैंडस्टैंड सीखना है या ह्यूमन पैक या बैक लेवल या कुछ भी, और उसे डिटेल में जानने की कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।